आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में तमाम आदिवासी संगठनों की जो है आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि कुर्मी को एसटी में शामिल लेने को विरोध करते हुए इस पर विचार की गई और जिस तरीके से यह आंदोलन कुर्मी आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में जो बयान दिया है कि बदले की कार्रवाई जो है सरकार पर नहीं की गई या कभी भी फट सकता है झारखंड में एटम बम, इस पर आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, यह देखिए। देखिए, आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से आज हम लोगों ने आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन का आयोजन किया है। हम आदिवासी चारों तरफ खतरों से घिरे हुए हैं। जैसे कुर्मी महतो एसटी बनना चाहता है, हमको डोमिसाइल का 32 का खतियान का झुनझुना थमा दिया जाता है और हम प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, उस पर भी मामला लंबित पड़ा हुआ है और भी बहुत सारे मामले हैं। तो आज हमारी कोशिश है कि हम बचने के किन आइडियाज़ या नीति या विचारों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं ताकि ज़्यादा आदिवासी संगठन, नेता, कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। साथ में अभी हम लोग कुर्मी महतो आंदोलन को कैसे निपटेंगे, डोमिसाइल आंदोलन को कैसे व्यवहारिकता का जामा पहना सकेंगे और ये धर्म का जो मामला है अनेक अन्य नामों से भी प्रकृति पूजक आदिवासी धर्म की मांग हो रही है। इन तीनों विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज ये बिगिनिंग है। हमारी कोशिश यही है कि आदिवासियों के बीच बहुत सारे नेता हैं, बहुत सामाजिक संगठन भी है, बुद्धिजीवी भी हैं, लेकिन आदिवासियों का जो एजेंडा होना चाहिए, जैसे आदिवासी समाज कैसे बचेगा, आदिवासी समाज का जब भाषा अर्थात भूमि और भाषा संस्कृति, उसका जातिगत जो अधिकार है, एसटी का धर्म है, इज्जत है, आबादी है, रोजगार है, चासबास है और संविधान में जो उनको अधिकार दिए गए हैं, ये बचेगा तभी तो वो बचेगा। लेकिन इस एजेंडा को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाता है। हमारे आदिवासी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री भी नहीं उठाते हैं। सब विकास की बात करते हैं और विकास अभी तक हम आदिवासियों के लिए विनाश सिद्ध हुआ है। ये विकास केवल विस्थापन पलायन लाता है। हमारी भाषा संस्कृति, हमारी तमाम जो एस्पिरेशंस हैं उसको सम्मान नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है। उसी प्रकार हम आदिवासी तभी बड़े आकार में एकजुट हो सकेंगे जब हम आदिवासी समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे वो नशापन का हो, अंधविश्वास का हो, डायन प्रथा का हो, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता का हो, इसमें भी सुधार हमको लाने की ज़रूरत है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं राज्यपाल महोदय के उस बयान से सहमत नहीं हूँ। राज्यपाल महोदय या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भारत के संविधान से बड़ा नहीं है, जनतंत्र से बड़ा नहीं है। और जनतंत्र का मतलब है जनता की इच्छा, जनता की भावना और जनता के लिए फैसला देना। 2 महीने होने वाले हैं, हो चुके हैं लगभग, और लिफाफा में क्या बंद है? अभी फिर से ये बात कहना कि फिर से भारत चुनाव आयोग को मैं भेज रहा हूँ, तो पहले क्या था उसमें? आपने ज़रूर देखा होगा, तभी आप भेज रहे हैं। हो सकता है उसमें कमी बेसी हो। तो हमारा ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया हैं और वो लेजिस्लेचर के संवैधानिक पद पर हैं। उनको इलेक्शन कमीशन के पास जाकर मांगने से चिट्ठी, वो कहते हैं ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। और यहाँ गवर्नर साहब कहते हैं कि लिफाफा ऐसा चिपका है, खुल नहीं रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री तीनों ज़रूर संवैधानिक पद पर हैं। सबको सम्मान मिलना चाहिए। उससे बड़ा पद है जनता का, जनतंत्र का। आखिर इसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा ना। तो 2 महीने से तो ये चला, अब आगे क्या होगा? इससे क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी जो है या जनता जो है वो चिंता में है कि आखिर यहाँ होना क्या है, ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए तो एटम बम हो या कोई बम हो, आखिर जनता को ही फेस करना होगा और इसलिए ये फैसला जल्दी होना चाहिए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का कहना है, भाई हमको कोई सज़ा देना है तो दे दो। इससे ये बात समझ में आती है कि ना आप सज़ा दे रहे हैं
ना सज़ा से आप उसको मुक्त कर रहे हैं, तो ये सही मामला नहीं है। और गवर्नर साहब से हम आग्रह करेंगे कि अविलंब इस पर फैसला होना चाहिए।